ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आयमा ना तो अपनी माँ को बताएगी और ना ही किसी और को पता चल सकेगा कि शहरयार की डेथ के पीछे किसी और का नहीं बल्कि दरअसल इसी आयमा का हाथ है। अब सारा घर तो शहरयार की डेथ पे सोगवार है, लेकिन आयमा और दुर्दाना को इस बात का कोई गम नहीं कि शहरयार फौत हो चुका है। उन्हें अगर गम है तो इस बात का कि उसके मरने से पहले आयमा ने उससे ज़्यादा बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों नहीं लगवाई। और इन्हें ये तो अंदाज़ा हो ही चुका था कि शहरयार जो एमल को वापस लेने जा रहा था उसने आखिरकार आयमा को छोड़ देना था, क्योंकि शहरयार ने आयमा से कहा था कि वो उसे बहुत जल्द तलाक दे देगा। उसके बाद वो अपनी पसंद के किसी भी बेहतर शख्स के साथ शादी करके बाकी की ज़िंदगी बेहतर गुजार सकती है। लेकिन अब आयमा सबके सामने मासूम बनने का ड्रामा करेगी और सबको एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि भरी जवानी में, जबकि उसकी शादी को ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे, बेवा हो गई। लेकिन दिल में इस बात पे खुश होगी कि अगर शहरयार मेरा नहीं हो सका तो उस एमल का भी नहीं हो सका। दूसरी तरफ एनी और एमल के पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं कि उनकी बेटियों ने भी क्या किस्मत पाई है। एक के बाद दूसरे दुख का सामना करना पड़ रहा है। जब से दोनों बेटियों की शादी हुई है उसके बाद से एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले जब ये पता चला था कि महरोज़ को ब्रेन ट्यूमर है, और फिर शादी के कुछ ही अरसे बाद जब महरोज़ की डेथ हो जाती है तो एनी को उसकी सास धक्के मार मार के घर से निकाल देती है। फिर जब उसकी सास को पता चला कि एनी महरोज़ के बच्चे की मां बनने वाली है तो ज़बरदस्ती उसे घर ले जाते हैं और हर आए दिन उसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। चलो ये शुक्र है कि आफ़ान ने उसका हाथ थाम लिया और हमारी बेटी को एक मज़बूत सहारा मिल गया। अभी एनी के पेरेंट्स ने इस बात पर शुक्र अदा किया होता है कि हमारी बेटी को आफ़ान जैसे फ़रिश्ता सिफ्त इंसान का साथ मिल गया, जो हमारी बेटी को ना सिर्फ खुश रखेगा बल्कि अपने ससुराल में और माशरे में उसकी इज़्ज़त का भी मुहाफ़िज़ होगा। कि फिर अचानक पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी एमल को औलाद ना हो सकने के ताने मिलना शुरू हो चुके हैं, और फिर इसी बात को वजह बनाकर एमल को घर से निकाल दिया जाता है। उसके ऊपर सौतन ले आते हैं, और जब तक शहरयार को एहसास होता है कि उसने एनी के साथ बुरा किया है और वो उसे वापस लेने के लिए आ ही रहा होता है कि शहरयार इस दुनिया से ही हमेशा के लिए चला जाता है। इससे बड़ी तकलीफ़ और सदमा माँ बाप के लिए क्या हो सकता है कि उसकी बेटी खुश है कि वो वापस अपने घर में बसने जा रही है, और वापस जाने से पहले ही पता चलता है कि वो बेवा हो चुकी है। अब दुर्दाना और आयमा तो एमल को घर में रखने से साफ इनकार कर देते हैं, उसे धक्के मार के एक दफ़ा फिर घर से निकाल देते हैं। एमल अपने घर वापस आती है और सारी रात इन्हीं सोचों के साथ गुजार देती है कि उसने शहरयार के साथ अच्छा नहीं किया। वो कितनी बार उससे माफ़ी मांगने आया था, उसे एहसास हो चुका था अपनी गलती का। वो मिन्नतें करता था कि एमल मुझे इस वक्त में तुम्हारी ज़रूरत है, काश मैं उसे ज़िंदगी में ही माफ़ कर देती, उसे बता देती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने आपकी तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया है। दूसरी तरफ आयमा है जिसे शहरयार के जाने का तो कोई दुख नहीं, अपनी माँ से कहती है कि शुक्र करें कि मैंने उसके मरने से पहले कुछ ना कुछ शेयर्स अपने नाम लगवा लिए, बैंक बैलेंस और प्लॉट भी ले लिया। लेकिन दुर्दाना कहती है कि क्या शुक्र अदा करूं, तुमसे अच्छी किस्मत तो उस एनी की है जिसके शौहर ने मरने से पहले ही सब कुछ उसके नाम कर दिया था, इसीलिए देखो किस ठाठ से रहती है। और शहरयार तो था ही अपनी माँ के काबू में एक डरपोक सा लड़का, लेकिन एनी कितनी लकी है कि उसे आफ़ान जैसा हीरा लड़का मिल गया। आयमा कहती है, अम्मी आप अगर कोशिश करती ना तो मेरी शादी आफ़ान से हो सकती थी, लेकिन आपने भी ठीक से कोशिश नहीं की और मुझे बांध दिया उस शहरयार के साथ, जो एक तो पहले से ही शादीशुदा था और फिर बाप भी नहीं बन सकता था। दुर्दाना कहती है, मेरी बच्ची मुझे इन बातों का कहाँ पता था, मैं तो बस ये चाहती थी कि बाजी के किसी भी बेटे के साथ तुम्हारी शादी हो जाए ताकि हमें ये डर ख़त्म हो जाए कि बाजी कभी हमें इस घर से निकाल सकती हैं, हमारे कदम यहाँ पे मजबूत हो जाएं। आयमा कहती है, अम्मी फ़िक्र ना करें, अभी भी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा, मैं इस आफ़ान को अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल में फंसा के ही रहूँगी। अगर वो एनी जैसी बेवा के साथ शादी कर सकता है जिसका एक बच्चा भी है, तो क्या मेरे बेवा होने के बाद वो मुझसे शादी नहीं कर सकता।
आप अब देखती जाएं कि मैं किस तरह से अफ़ान और ऐनी के दरमियान गलतफ़हमी की ऐसी दीवार खड़ी करती हूँ कि उसके बाद फ़ाखरा खाला मजबूर हो जाएं मेरी शादी अफ़ान के साथ करवाने के लिए और अफ़ान को अपनी माँ की बात मानना ही पड़े। अगले ही दिन अपने प्लान पे अमल करते हुए जब नीचे अफ़ान को ढूंढने जाती है, ऐनी उसे देखती है तो समझाती है कि आयमा तुम नीचे क्यों आ रही हो। तो आयमा कहती है मेरा शौहर मर गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाओ और मेरी हर एक्टिविटी पे नज़र रखो। क्या मैंने कुछ खाना पीना नहीं है। ऐनी आयमा को समझाती है प्यार से कि आयमा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, देखो ना तुम इद्दत में हो और घर में मेल मुलाजिम भी हैं और इसके अलावा आफ़ान भी नीचे है। तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारा खाना पीना वहीं पहुंचा दूंगी। तो आयमा गुस्से में ऐनी के सामने खड़ी हो जाती है कि मुझे बार बार एहसास ना दिलाओ कि मैं बेवा हो चुकी हूँ और तुम कौन होती हो मुझ पे रोक टोक लगाने वाली। मेरा जो जी चाहेगा मैं करूँगी। बेवा ज़रूर हुई हूँ लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा उतना ही हक है इस घर पे जितना तुम्हारा, इसलिए मेरे रास्ते से हटो। ऐनी तो आयमा के ये लक्षण देख के हैरान रह जाती है कि इसमें तो ना कोई बेवा वाली बात है, ना ही लग रहा है कि इसे शहरयार भाई के जाने का कोई दुख है। और आयमा नीचे जाती है, डायरेक्ट अफ़ान के पास ही पहुंच जाती है उसकी सिंपैथी लेने के लिए। अफ़ान जो ख़ुद भी अभी अपने भाई के जाने के दुख में मुब्तला है, वो यही समझता है कि आयमा बेवा हुई है तो जाहिर है कि तकलीफ़ में है, उससे बहुत इखलाक से बात करता है। आयमा इसका भरपूर फ़ायदा उठाती है और अफ़ान से कितनी ही देर बातें करती है। उसे कहती है कि अफ़ान एक तुम ही हो जिससे मैं अपना दुख सुख शेयर कर सकती हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो जब भी मुझे शहरयार की याद आए, तकलीफ़ हो, तो क्या मैं तुम्हारे साथ अपना दुख सुख शेयर कर सकती हूँ। अफ़ान को आयमा की ये बात बहुत अजीब लगती है। उसे समझाता है कि आयमा तुम इद्दत में हो, बेहतर यही है कि तुम फ़िलहाल मेरे सामने ना आओ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हो या कोई दुख हो तो तुम ऐनी से शेयर कर सकती हो, और अगर तुम ऐनी से शेयर नहीं करना चाहती तो बेहतर यही है कि तुम खाला के साथ शेयर कर लिया करो। दूसरी तरफ दुर्दाना भी अपनी बेटी के प्लान पे अमल करना शुरू हो चुकी है। फ़ाखरा के पास जाती है, उसे कहती है बाजी हमारा घर कितना खुशियों भरा था, तीनों बेटे कैसे आपस में घुलते मिलते थे, हंसते खेलते थे। क्या ही बुरा दिन था जब आप इस ऐनी और ऐमल को बहू बना के घर लाईं। उसके बाद तो जैसे एक के बाद एक मुसीबत ने हमारे घर का रास्ता देख लिया हो। पहले इन दोनों बहनों ने महरोज़ को खा लिया, फिर शहरयार चला गया और अब तो मुझे डर है मेरे मुंह में खाक लेकिन आफ़ान को कुछ ना हो जाए। बाजी एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मनाएं, आप कुछ भी करके ऐनी को इस घर से निकाल दें, चाहे कोई बड़ा इल्ज़ाम लगा के, क्योंकि आफ़ान से अगर आप कहेंगी तो वो कभी भी ऐनी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन यकीन करें कि मुझे सारी रात ये सोच सोच के नींद नहीं आई कि खुदा ना ख्वास्ता अगर अफ़ान को कुछ हो गया तो मेरी बाजी का क्या बनेगा। और ये दोनों बहनें तो हैं ही मनहूस, और फ़ाखरा बेगम जो दिमाग की थोड़ी कच्ची हैं, अपनी बहन की ये बात सुन के सोच में पड़ जाती हैं। हालांकि उन्हें सोचना चाहिए कि जिस वक्त शहरयार की डेथ हुई उस वक्त ऐमल तो उसकी ज़िंदगी में थी ही नहीं, उसके साथ तो गाड़ी में आयमा थी। बहरहाल दुर्दाना की बात सुनने के बाद फ़ाखरा को अफ़ान की फ़िक्र लाहक हो जाएगी और वो सोचेगी कुछ भी करके मुझे ऐनी के चुंगल से अपने बेटे को निकालना है, क्योंकि मैं अपने अफ़ान को जाते हुए नहीं देख सकती। तो हो सकता है कि इसी बात का फ़ायदा उठा के दुर्दाना आयमा की इद्दत ख़त्म हो जाने के बाद फ़ाखरा से कहे कि बाजी मेरे जहन में एक आइडिया है जिसके बाद ऐनी ख़ुद ही अफ़ान को छोड़ के चली जाएगी। अगर आप अफ़ान को कुछ भी करके मजबूर कर दें कि वो आयमा के साथ निकाह कर ले। वैसे सही कहते हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, क्योंकि फ़ाखरा ने तो दुर्दाना और आयमा को अपने घर में इसलिए पनाह दी थी कि मेरी बहन भरी जवानी में बेवा हो गई है, अपनी छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ जाएगी। उसे सहारा दिया, घर में रखा, लेकिन ये बहन अपनी बहन की खुशियों पर ही नज़र रख के बैठ गई। उसके ऐशो इशरत, दौलत, घर बार, हत्ता के बेटों पर ऐसी गंदी नज़र रखी कि उसकी ख्वाहिश है कि सभी लोग इस घर से चले जाएं, बस मैं और मेरी बेटी इस पूरे घर पे राज करें। अब उम्मीद करते हैं कि आयमा का जुर्म जल्द से जल्द सामने आए ताकि फ़ाखरा बेगम को भी पता चल सके कि जिस लड़की के साथ शादी करने पे मैंने अपने बेटे को मजबूर किया था, जबकि वो इससे शादी करना भी नहीं चाहता था, वही लड़की मेरे बेटे को और इस घर की खुशियों को खा गई।
तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या आयमा और दुर्दाना का अगला प्लान कामयाब होगा और अफान के साथ आयमा का निकाह हो सकेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।